वर्ल्ड नाउ में अब बात करते हैं अमेरिका की डेथ वैली की। 10,000 साल पुरानी सूखी झील लेक मैनली फिर से जिंदा हो गई है। जी हाँ, डेथ वैली में ये कुदरत का करिश्मा कहा जाए तो हैरानी नहीं होगी। यानी कि जहां पर जमीन जला करती थी वहां पर अब खिल उठे हैं फूल। अमेरिका की डेथ वैली अपनी जानलेवा गर्मी सूखेपन के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है और इसीलिए इसे डेथ वैली कहा जाता है। ये पृथ्वी की सबसे गर्म, सबसे सूखी जगहों में से एक मानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पर कुदरत का ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रख दिया। जहाँ कभी जिंदगी नामुमकिन मानी जाती थी, अब वहाँ पर रंग बिरंगे फूलों की चादर बिछ गई है। जी हाँ, अब आखिर डेथ वैली का राज क्या है वो भी समझिए। दुनिया का सबसे गर्म इलाका डेथ वैली कहा जाता है। इसकी लंबाई अगर मैं बात करूं तो लगभग 225 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। यहाँ पर कई रहस्यमय घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। यहाँ पर पत्थर खुद अपनी राह बना लेते हैं कहा जाता है। यहाँ पर भारी मात्रा में इंसान जानवरों की हड्डियां एक वक्त में मिली थी। साल 1933 में सरकार ने यहाँ पर नेशनल मॉन्यूमेंट बना दिया। डेथ वैली जहां पर तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, जहां सालों तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग दर्ज की गई है। रेत और सूखी जमीन के बीच में हजारों की संख्या में यहां पर फूल खिल उठे हैं। लेकिन वैज्ञानिक अब इसे सुपर ब्लूम कह रहे हैं, क्योंकि अचानक से हुई अच्छी बारिश जिसने मिट्टी में सालों से दबे बीजों को जिंदगी दे दी। ये बीज दशकों तक जमीन के नीचे सोए रहते हैं और सही मौसम जैसे ही मिलता है वैसे ही चमत्कार दिखा देते हैं, जैसा कि अभी उन्होंने किया। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति नजर आती है, तस्वीर सामने आती है, उसमें 10,000 साल के बाद में लेक मैनली आखिर कैसे लौट आई है वो एक बड़ी तस्वीर पेश करती है। दरअसल बेड वाटर बेसिन उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला बिंदु इसे कहा जाता है और यहीं पर माना जाता है कि कभी लेक मैनली हुआ करती थी। अब आइस एज यानी कि हिमयुग के दौरान ये झील अपनी पूरी तरह से शबाब पर थी। बड़ी खूबसूरती यहाँ पर नजर आती थी। बताया ये जाता है कि इस झील के करीब 300 मीटर यानी कि 1000 फीट गहरी ये झील हुआ करती थी। हिमयुग आइस एज जैसे जैसे खत्म हुआ, ये झील उस वक्त के साथ धीरे धीरे सूखती चली गई और हिमयुग के खत्म होते होते ये झील भी एक तरह से खत्म हो गई। पिछले 10,000 सालों से इसे अपनी स्थायी रूप में किसी ने नहीं देखा। हाल ही में एक रिकॉर्ड तोड़ बारिश यहाँ पर दर्ज की गई और फिर दुनिया के नक्शे पर यही लेक मैनली एक बार फिर से दर्ज हो चुकी है। हालांकि अभी भी ये झील बहुत गहरी नहीं है, ये भी कहा जाता है। कई जगहों पर पानी का स्तर यहाँ पर सिर्फ जूतों के ऊपर तक ही नजर आता है, यानी कि अभी यहाँ पर नौका विहार या बोटिंग मुमकिन नहीं है। सोचिए, कभी 1000 मीटर तक इसकी गहराई हुआ करती थी। रेगिस्तान के बीच में पानी का दिखना किसी चमत्कार से कम यहाँ पर नहीं माना जाता और इसीलिए प्रकृति ने एक बार फिर से अपनी पुरानी झलक दिखा दी, ऐसा कई जानकार कहते हैं। लेकिन डेथ वैली को पृथ्वी की सबसे सूखी जगहों में गिना जाता है। यहाँ पर साल भर में औसतन 2 इंच से भी कम बारिश दर्ज होती है। लेकिन इस बार मौसम ने करवट बदल ली। आंकड़ों के अनुसार डेथ वैली में अब तक का सबसे गीला पतझड़ सितंबर से नवंबर दर्ज किया गया है। जी हाँ, और इस दौरान बताया जाता है कि यहाँ पर 2.41 इंच बारिश हुई और सिर्फ नवंबर महीने की बात की जाए तो इसने यहाँ पर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की है। नवंबर में 1.76 इंच बारिश दर्ज की गई है। अब सुनने में आंकड़ा बहुत छोटा भले लग रहा हो, लेकिन डेथ वैली के लिहाज से ये बहुत बड़ी बात है। समझिए, जब किसी जगह पर साल भर या कई सालों से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी और कई सालों से एक ही महीने में ये पानी जिस तरह से इंतजार किया जा रहा था, साल भर का पानी एक ही महीने में अगर बरस जाए तो हालात बदलना तो तय है। और ये वैसा ही है जैसा कि कुदरत ने रेगिस्तान की प्यास बुझाने के लिए आसमान का नल खोल दिया। ये बड़ी बात ऐसी कही जा रही है। लेकिन डेथ वैली की घटना क्लाइमेट चेंज की चेतावनी है क्या? क्योंकि जैसे ही डेथ वैली के बारे में कहा जाता है तो अब जानकार इसे एक तरह से क्लाइमेट चेंज के तौर पर देख रहे हैं। डेथ वैली सबसे गर्म और सूखी जगह है और वहां पर इतनी ये कहा जाता है कि डेथ वैली सबसे गर्म सूखी जगह है, धरती का सबसे निचला इलाका है। आमतौर पर बारिश ना के बराबर यहाँ पर होती है।
अब वार्मिंग बढ़ने से एक्सट्रीम रेन इवेंट्स यहाँ पर ज्यादा हो रहे हैं, ये भी जानकार मानते हैं। और समझिए, यहाँ पर वार्मिंग बढ़ने से अगर एक्सट्रीम रेन इवेंट ज्यादा हो रहे हैं तो आने वाले वक्त में एक बड़ी चेतावनी है। सूखे इलाकों में भी अचानक से बाढ़ की घटनाएं बढ़ी हैं। वैज्ञानिकों ने क्लाइमेट चेंज के सीधे सीधे साफ संकेत दिए हैं। वैज्ञानिक इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और इसे जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा है। पूरी दुनिया में मौसम का मिजाज बदल रहा है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बाढ़ आ रही है। डेथ वैली की ये घटना भी इसी कड़ी का एक तरह से हिस्सा हो सकती है। जैसे जैसे धरती गर्म हो रही है, मौसम की चरम घटनाएं और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं। ये झील हमें याद दिलाती है कि हमारे आसपास जो जमीन आज सूखी है वो हमेशा ऐसी नहीं थी। लाखों साल पहले, हजारों साल पहले, कई दशकों पहले यहाँ पर बर्फ या नदियां हुआ करती थी। हजारों साल पहले लेक मैनली भी अपने पूरे उफान पर थी। 100 मील तक जब ये लेक फैली हुई थी और धीरे धीरे पूरी तरह से ये सूख गई। लेकिन अब झील वापस लौट रही है, ऐसा कहा जा रहा है। अब झील के वापस आने से पर्यटकों में बड़ा उत्साह है, लेकिन प्रशासन ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। तूफान, बारिश के कारण कई सड़कें मलबे से पटी पड़ी हैं। पार्क के कई पक्के, कई कच्चे रास्ते फिलहाल पूरी तरह से बंद हैं। अधिकारियों ने टूरिस्ट से यह भी अपील की है कि वो आने से पहले सरकारी वेबसाइट्स पर ताज़ा जानकारी जरूर चेक करें। और इसके अलावा इस बेमौसम बारिश का यहाँ के मशहूर वाइल्ड फ्लावर्स पर क्या असर होगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन ये जिस तरह से तस्वीर बदलती है, उसे ये जरूर कहा जा सकता है कि ये क्लाइमेट चेंज की एक बहुत बड़ी तस्वीर पेश करती है, ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी तस्वीर पेश करती है। और यही वजह है कि बार बार वैज्ञानिक, बार बार जानकार ये स्पष्ट कहते हैं कि ये बदलाव अच्छे संकेत नहीं है। भले ही पर्यटकों में खुशी का एक माहौल है कि एक तस्वीर बदली, जो पूरी इतने सालों से सूखी पड़ी थी, वहां पर एक बार फिर से एक खूबसूरत तस्वीर नजर आएगी, लेकिन ये आने वाले वक्त की गंभीर चेतावनी है।